जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 12 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित विषय अंग्रेजी का एक इम्पोर्टेंट और एक न्यू क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोगों के एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको पेपर में पार्ट ए देखने को मिलेगा जहां पर आपको रीडिंग स्किल्स यहाँ पर आपको अपनी शो करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसी पैराग्राफ से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कभी भी छोड़कर नहीं आने हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो भी आप कुछ ना कुछ वहां पर लिखकर जरूर आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे और यहाँ पर एक बार सभी लोग पैसेज को रीड जरूर करेंगे ताकि आपकी जो रीड करने की स्किल है वो इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर बच्चों जो आपका पहला ही क्वेश्चन है, हु हैव मेड मैनी ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बॉयज ऑफ द लोली ओरिजन, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओरिजन हैव मेड मैनी ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं, इज पॉवर्टी इज आ कर्स टू द ग्रेटेस्ट कैरियर, इफ नॉट हाउ। तो आपको बताना है नो, पॉवर्टी इज नॉट आ कर्स ऑफ द ग्रेट कैरियर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करना है आपको, इटैलिसाइज्ड को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है क्या वर्ड है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड बार। यहाँ पर जो आपको वर्ड बार दिया गया है इससे आप क्या समझते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बार का मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑब्स्टेकल। क्या हो जाएगा? ऑब्स्टेकल, ठीक है, मतलब कि बाधाएं। या आप लिख सकते हैं हिंड्रेंस। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर? हिंड्रेंस भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि गिव अ समरी, आपको समरी देनी, जो आपको वो दिया गया पैसेज, इस पैसेज को आपको समरी देनी है, ठीक है। तो जो आप समरी में लिख सकते हैं, ग्रेट मैन ऑफन कम फ्रॉम द हम्बल बिगिनर्स, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप कह रहे हैं कि सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका पैसेज है उसके लिए एक सबसे सुटेबल टाइटल क्या होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ग्रेटनेस बियॉन्ड सरकमस्टेंस, ठीक है। कई बच्चों के टाइटल अलग अलग हो सकते हैं। आपकी थॉट कैसी है, हमारी थॉट कैसी है, तो इसमें आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पार्ट बी, जो कि आपकी राइटिंग स्किल्स है। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि राइट एन एसे ऑन द वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको किसी एक टॉपिक पर आपको एसे लिखना होगा। तो जब भी आप एसे लिखें तो आपको ध्यान रखना है एसे हमेशा आप हेडिंग यूज करें, ठीक है। जब भी आप यहाँ पर एसे लिखने जाएं उसमें आपको हिंट डालनी है, जो आपकी जो हेडिंग्स हैं उनको आपको बना बना के लिखना है ताकि आपकी पेजिंग भर जाएगी और आपको अधिक से अधिक नंबर भी मिल जाएंगे। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आपको लिखना है लेटर, जो आपको आसान लगे वही आपको एग्जाम में करना है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप टफ वाला क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो जो आपको जो आसान लगे वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। राइट अ लेटर फ्रॉम अ सन हिज मदर एडवाइजिंग टू हर टेक प्रॉपर केयर ऑफ द हेल्थ, ठीक है। इसके बाद आपका जो पार्ट बी है ये आपका ग्रामर है। क्या है? ग्रामर। तो जो ग्रामर को आपको कतई भी गलत नहीं होने देना है एग्जाम में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन इज, तो इसका आपका हो जाएगा इनविजिबल। क्या हो जाएगा? इनविजिबल। अ क्योर फॉर द ऑल डिसीज इज कॉल्ड, तो आपका हो जाएगा पेनेसिया, मतलब कि रामबाण। अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेमोक्रेसी। क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी। लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, तो आपका हो जाएगा बायोग्राफी। क्या हो जाएगा? बायोग्राफी। मतलब कि जैसे कि मैं हूँ और मैं आपकी स्टोरी लिख दूँ, ठीक है। जैसे कि आप कोई बड़े फिल्म स्टार या कोई भी आप प्लेयर बन गए, मैंने आपकी स्टोरी लिख दी, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? बायोग्राफी। अगर आप अपनी स्टोरी खुद लिखते हैं तो वो कहलाती है ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर ई है, अ मैन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इनफैलिबल। क्या हो जाएगा? इनफैलिबल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया हुआ है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे माई फादर हैज रिमार्क्ड, ठीक है, जो आपका लिखा है रिमार्क्ड। फिर यहाँ पर आपको लिखना हो दैट मिस्टर, ठीक है, दैट मिस्टर इंदिरा गांधी वाज आ वाज आ फियरलेस वुमेन, ठीक है, वाज आ फियरलेस वुमेन। आपको एक बात ध्यान रखनी, जब आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की होती है तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस नहीं बदलता है। इसी कारण यहाँ पर मैंने वाज को कन्वर्ट नहीं किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपका और लिखा है, तो और में कह रहे हैं ही सेड टू द टीचर प्लीज एक्सप्लेन दिस वर्ड, तो यहाँ पर आपको लिखना ही रिक्वेस्टेड द टीचर टू एक्सप्लेन दैट वर्ड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कंबाइन, आपको सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। द ट्रेन वॉज लेट, द पैसेंजर गॉट लेट, तो आपको लिखना है द ट्रेन बीइंग लेट, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा? द ट्रेन बीइंग लेट caused the passenger to get late, ये आपको ऐसे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे ही इज अ गुड टीचर एंड ही इज लव्ड बाय हिज प्यूपिल्स, ठीक है। यहाँ पर आपको एंड लगा देना, आपका सेंटेंसेस बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कहना कि आपको ट्रांसफॉर्म करना, आपको रिमूव टू करना है, तो आप लिखेंगे द बॉयज वॉज सो केयरलेस दैट ही could not पास इन द एग्जामिनेशन। इसके बाद यहाँ पर आपसे और कह रहे हैं, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री में आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? मोहन। क्या लिखेंगे? मोहन इज नॉट एज गुड एज ही इज, ठीक है, ये यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि करेक्ट द सेंटेंसेस, यहाँ पर आपको सेंटेंसेस को करेक्ट करना है, जो आपको आसान लगे वही यहाँ पर आपको करना है। तो लास्ट में आपका लिखा फर्नीचर का कभी भी प्लूरल नहीं होता, तो इसको आप ऐसे कर देंगे, यहाँ पर आपको लास्ट में यस हटा देना है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा केवल फर्नीचर। इसके बाद यहाँ पर आपका लिखा है आई माई सेल्फ डिड इट, तो माई सेल्फ जगह आपका हो जाएगा आई डिड इट। क्या हो जाएगा? आई डिड इट। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको जो दो वर्ड दिए गए, इनको आपको किसी एक वर्ड का यहाँ पर आपको सेंटेंस का मीनिंग का केयरफुली आपको मीनिंग बतानी है, ठीक है। अलग अलग रिजल्ट इनके हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन करना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। शरीर के विकास और स्वास्थ्य के लिए विटामिन आवश्यक है, तो इसकी आपको अंग्रेजी हो जाएगी विटामिन्स आर इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड हेल्थ ऑफ द बॉडी। उनकी खोज सन 1981 में हुई थी। दे वर डिस्कवर्ड इन द ईयर 1881। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन्स, ठीक है। इसके बाद इनमें से किसी एक का भी कभी बीमारी कारण बन सकती हैं। A deficiency of any one of them can cause disease, ठीक है। इसके बाद कभी कभी इनकी अधिकता से भी समस्या हो जाती है।
Sometime an excess of vitamins can also create problems. विटामिन ए स्किन के लिए, विशेष रूप से आंखों के लिए अच्छा होता है. विटामिन ए इज गुड फॉर द स्किन एंड स्पेशली फॉर द आइज. विटामिन बी कई बीमारियों को रोकता है. विटामिन बी प्रिवेंट्स मैनी डिसीज. तो ये आपका ट्रांसलेशन हो गया. इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका लिटरेचर आता है. तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं आंसर एनी वन. ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड. व्हाट मेक्स सिटी द फिरोजाबाद फेमस. हाउ डिड आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम. तो यहाँ पर आपको किन्हीं दो क्वेश्चंस के आंसर देने, जो आपको आसान लगे उन्हीं क्वेश्चंस को आपको आंसर दे देना है. इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर आपको किसी एक टॉपिक पर आंसर देना है. हाउ डिड डगलस मेक योर श्योर दैट ही हैड कॉन्क्रेंट द ओल्ड टेरर. मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स फैक्ट्री. तो बच्चों यहाँ पर आपको किसी एक पर आंसर देना है. वैसे तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है. इसके बाद जो यहाँ पर आपको पोएम से दिया जाएगा पैसेज, उसी पैसेज पे यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा अबाउट व्हाट मूवमेंट इज द पोएट टॉकिंग हेयर. मतलब कौन सा मूवमेंट है जो यहाँ पर पोएट उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं. हु हार्म्स द वेल्स इन द कोल्ड सी. एंड आप सेकेंड पूछ रहे हैं व्हाट डज द पोएट से अबाउट मैन गैदरिंग साल्ट. इसके बाद यहाँ पर आपसे कहें राइट द सेंट्रल आइडिया. यहाँ पर आपको लिखना है सेंट्रल आइडिया. तो यहाँ पर आपको किसी एक टॉपिक पर सेंट्रल आइडिया यहाँ पर तैयार कर लेना है. वैसे आपको पहला वाला एंड आपको सेकेंड वाला दोनों को दोनों तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी, जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पर आपको काफी ज्यादा यहाँ पर आसानी मिलेगी. ठीक है, हमेशा बोर्ड में इन्हीं दो में से कोई फंस जाता है 100%. इसके बाद यहाँ पर आपका लिखा है आंसर एनी टू. यहाँ पर आपको किसी दो का आंसर देना है. हु वाज सैम इन द स्टोरी थर्ड लेवल. ठीक है, व्हाई डिड ब्रिटिश ऑफिसर वाइफ कीप ऑल द डायमंड्स रिंग्स. हाउ डिड द टाइगर किंग डाई. तो यहाँ पर आपको किन्हीं दो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जो आपको आसान लगे वही आपको आंसर्स करने हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हार्ड वाला क्वेश्चन करें तो आपको अधिक मार्क्स मिले. ठीक है, पहली बात तो बच्चों कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने. अगर नहीं आता है तो भी बना बना कर लिख दो. ठीक है, वो ना लिखने से काफी अच्छा होता है. ठीक है, जब हम छोटे थे हमको नहीं आता था तो हम बना बना के लिख दिया करते थे. इसके बाद यहाँ पर आपको कोई वन आंसर लिखना है. व्हाट डिड द किंग डू टू किल 100 टाइगर्स. व्हाट चार्लीज द थर्ड लेवर लियर्स. तो जो यहाँ पर किसी एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है. वैसे तो दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इन क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है. ये मैंने क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड पेपर की वे से भी बनाया है. वही क्वेश्चन यहाँ पर मैंने रखे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे और आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं. तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद. आप सभी को ऑल द बेस्ट. अच्छे प्रकार से आपको अपना पेपर देना है.